ब्रह्मेश्वरी ओम स्वस्ति ब्रह्मवरे नित्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा में क्रमशः हम श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का समापन श्लोक लें। अंतिम 7 श्लोकों पर हम उसके रहस्यों को प्रयास करेंगे, उसके वैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो रिकैप चलते हैं। कल के प्रकरण में हम लोग कहाँ तक, तो आज 22वें से लेकर के 28वें तक श्लोक। तो 22वें के ठीक पहले वाले को एक बार फिर से हम लोग स्मरण कर लें कि कहाँ तक अक्षर ब्रह्म योग के गुढ़ तत्व ज्ञान को बताया। तो उसको हम लोग देख लें। तो पिछले श्लोक में है अव्यक्तः अक्षरः इति। इसमें अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस् तमाहु परमां गति। जिस अव्यक्तों के अव्यक्त को, अव्यक्तों का व्यक्त, जिसको परम अक्षर कहा जाता है कि वह अविनाशी है, वही परम गति, अंतिम यात्रा। तो उसको अन्य शब्दावलियों में भी अन्य ऋषियों ने उसका नामकरण किया। केवल एक ही, जैसे गीता में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है उसी में हम बंद करना है। उपनिषदों में अन्य नामों से भी उस आयाम को, उस डायमेंशन को, जो अंतिम स्टेट है, उसको और भी नाम। महर्षि पतंजलि ने उसको कहा है तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। उसको ऋतंभरा प्रज्ञा है। वास्तव सत्य से भरी हुई 2 प्रकार के सत्य हुए। एक हुआ इस संसार में खुला हुआ सत्य, जो हर एक वस्तुओं के भीतर में उसकी सत्ता का मूल कारण है। जैसे चंद्रमा के भीतर की शीतलता, सूर्य की तेजस्विता हम लोग जो देख रहे हैं, जल की शीतलता, अग्नि की जो उद्गामिता और तेजस्विता देखी जा रही, आकाश की विशालता है, महात्माओं का आत्मज्ञान है, निश्चल जो नवजात शिशु हैं, इसके भीतर में जो निश्चलता देखी जा रही, वह सब ईश्वर का सत्य स्वरूप हर जगह खुला है। इस सृष्टि के कण कण में जो उसकी विभूतियां दिख रही है, वह ईश्वर का दिव्य तेज। तो इसको हम लोग तो नेकेड ऐसे देख सकते हैं। इसके लिए प्रयोगशाला की प्रणाली में क्या परीक्षण कर, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है ईश्वर का पसारा हर जगह, तो इसको सिर्फ स्वीकार कर हम नहीं कर पा रहे। कबीर दास ने स्वीकार किया तो कहा खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर यार। अब तक से भ्रम में थे कि इस बालक की विशेषता है, नहीं, बालक एक छिलका है, फूल है, इसके भीतर में ईश्वर निश्चलता के रूप में झलक रहा है।
महात्माओं का आत्मज्ञान हो, क्रांतिकारियों के भीतर में जो पराक्रम है वो ईश्वर का तेज झलक रहा है, हर जगह देखे जा सकते। भक्तों के भीतर श्रद्धा, संतों के भीतर करुणा, ऋषियों के भीतर का जो दिव्य ज्ञान है वह सब ईश्वर का दिव्य तेज है जो हर जगह से प्रस्फुटित हो। तो ये शरीर जिस खोल में चमक रहा था, यह तेज, यह तो सब क्षरण वाला है, शरीर सबके क्षरणशील हुए। इसी तरीके से इसके भीतर वाला तेज वो क्षरणशील नहीं है, और उसकी हम व्याख्या भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ अनुभव कर पा रहे। प्रेम की व्याख्या नहीं कर पा रहे, प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं। कहीं से मिलता है तो एक भीतर से एक गजब की एक संतोष और शीतलता, एक ऐसी अनुभूति होती है कि हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। अव्यक्त, इसको अव्यक्त कहते। हर फूलों में है वो गंध के रूप में, गंध को सूंघ करके अनुभव कर लेते हैं लेकिन लिख नहीं सकते कैसा है, अव्यक्त। शब्दों को सुन रहे हैं लेकिन शब्द की क्या आकृति है, शब्द उसको हम नहीं कुछ व्याख्या कर पाए। आवाज, आवाज कैसा होता है इसको कहा ही नहीं जा सकता कैसा हो सकता है। मुंह से बोले कान से सुने, यदि मुंह से गूंगा हो कान से बहरा हो फिर भी बोलेगा। जो भी मन से पसंदी वाणियों से बोलते रहता है, मन से जो विचार उठे। भावनाएं हर जगह से व्यक्त होती है, सारा संसार भावनाओं से बना। देवा भाव्यताने न तम देवा भावयन्तु, ये सारा संसार भावनाओं से बना है। इसलिए परस्पर भावयन्तु, एक दूसरे की हम भावनाओं का कदर करेंगे तो वो सब अपने। यहाँ हम देखें, ठीक, ओके। ओम ओम ओम। तो ये बोल रहे हैं यहाँ, वो तो ठीक था पहले वाला। अब आगे चल करके हम लोग देखें, प्रवाह, इसमें उस परम पद को कहा है कृष्ण ने। इसमें 21वें में लिखे, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको यदि पहुंच गया, इसमें भी खुला है। तो वो जो सारे अव्यक्तों का व्यक्त है उसमें उस तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, ऋतंभरा प्रज्ञा के क्षेत्र में, उस समुद्र में जो प्रवेश कर गया, न निवर्तन, वह लौट कर नहीं आता। लौट कर नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि उसकी गमनागमन गति रुक गई। उस दिव्य आनंद के सामने संसार के सारे आनंद फीके हैं, इसलिए अन्य जगह उसकी इच्छाएं नहीं दौड़ती। इसको कहते न पुनरागमन। स्पष्ट हो रहा है? इच्छाओं का उभरना कुछ और, इससे कोई और अलग आनंद मिले, वह परम आनंद, परमानंदम, देखते हैं ना, परम सुखदम। और वह पता चल जाता है कि मैं बॉडीलेस बॉडी हूं और मेरी चेतना भी वही है। तत् तुम अस्य आदि लक्ष्यम, तद धाम परमम मम, वही मेरा धाम है, वही मेरा आयाम है जिसमें कि सभी लोग पहुंचते हैं।
अब उसको पाने के लिए देखिए यहाँ पर उपाय। अब शुरू करते हैं आज के चरण, आज के 7 श्लोकों को हम लोग देखते हैं। तो हम इधर से चरणबद्ध दोहराएंगे, पीछे से आप सभी दोहराएंगे साथ। ओम पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अब इसमें बता रहे हैं, देखिए, यस्य अंतस्थानि भूतानि, कहने कि हे पार्थ, जिसके भीतर में सारा सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड जिसके गर्भ में, जिसके आयाम में। देखिए पुरुष सूक्त का हम लोग पहला वाला सूत्र देखें। ओम सहस्र शीर्षा पोषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगम सर्वतस स्पृत्या। अनंत ब्रह्मांडों को है अर्जुन हमारे शरीर में देखो, और इस अनंत अनंत ब्रह्मांडों को बाहर भी इसके शरीर में बाहर कितना अधिक है, इसे दशांगुलम, पूर्णांक से भी अधिक अभी बाहर है। और इसके भीतर में कण कण में भी घुला हुआ है अति अतिष्ठ दशांगुलम। देखते हैं इधर कह दिया था कि अंगुष्ठ मात्र दशा में, या फिर भीतर में उसके अड़ोरड़ियान आत्मा के गुहा के भीतर में, यहां भी है घुला हुआ, भीतर और बाहर। तो इसको इस अर्थ में यहाँ पर कृष्ण बोल रहा है, यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। और इस ब्रह्मांड के कण कण में जो भी विशेषताएं दिख रही, सब उसी की झिलमिलाहट। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप में, इसी तरह ब्रह्मांड रूप में, तथा सभी तरह के ज्ञान, सभी तरह के कर्म, सभी तरह के अर्थ में भासमान हो रहा है, जो झिलमिला रहा है, वो ईश्वर है। यहाँ पर उसको ब्रह्म कहा है, और वो अद्वितीय, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो सारी शक्तियों से युक्त है, आदि अंत रहित है, शुद्ध है, पवित्र है। अपने भीतर में अशुद्धि का भाव ले आना ही अपना ब्रह्म तेज का क्षरण है। बस आत्मस्थिति में होने पर बराबर चलते फिरते इतनी आत्मा पवित्र होती है कि किसी भी तरीके से संसार का कोई भी तत्व उसको विकृत नहीं कर सकता। गंदा नहीं किया, हम मान लेते हैं कि हम गंदा हो गए तो हो गए, बस ये मान लेने का जो आवरण है अहंकार, मान्यता बना लेना। मैं शरीर हूं, अब निश्चित मानिए कि शरीर के रूप में ही अब जन्म लेगा। मैं शरीर नहीं हूं, बस आत्मा हूं, तो उसको जन्म लेगा ही, ले ही लेगा, बस वो आत्मा के रूप में ही। और आत्मा एक आकाश तत्व है, सारे ब्रह्मांड में भी उसकी सत्ता घुली हुई है। तो इतने बड़े आकाश तत्व को एक छोटे से शरीर में कैसे बांधा जा सकता? यह सब निर्भर करता है अहंकार पर। इसलिए देखते सबसे अंतिम वाला कृष्ण ने अहंकार तत्व बताया, मन बुद्धि अहंकार, जो कि बॉडी में आवृत करते हैं, बांधते हैं। आगे चलकर देखिए अगले सूत्र को देखिए। अच्छा, यह प्राप्त कैसे होगा? पहले वाला इसमें पंक्ति में, स परम पुरुष, वह परम परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? लभ्यस्तु अनन्य भक्त्या, समग्र समर्पण के सिवा और उसका उपाय नहीं है। थोड़ी सी भी बची रहेगी तो उसकी 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 जो शक्ति धरा है उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगी। समग्र समर्पण, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधाना ने जिसको कहा है, यही क्रिया योग है। समर्पण के लिए हम अपने भीतर के जो तुच्छता है, क्षुद्रता है, ये संकीर्णता है, उसके बाउंड्री को हटाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि हमने समर्पण किया। कीमती चीज नहीं। देखिए युग ऋषि ने कहा कि दक्षिणा में हमें क्या चाहिए? व्रते न दीक्षापनति, दीक्षापनति दक्षिणा।
रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं, ब्रतेन अपने बुराइयों को, कुसंस्कारों को हिम्मत करके हम यदि दे देते हैं, ये इससे हमें दक्षता हमारी बढ़ेगी। दोष दुर्गुणों का निवारण से ही और अच्छे गुणों का धारण, दोषाणाम दुर्गाणानां वारणम, इसको ही समापन करना। धर्तुम च संपदा दैवी पौरुषम पात्र तो है। इसको सबसे बड़ा पुरुषार्थ सृष्टि में कहा गया, अपने भीतर के ही पांचों शरीरों के भीतर के कहीं भी किसी भी तरह के जो कालिमाएं हैं उसको हटाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। संसार के कितना हो बड़ा सारे काम कर दिए जाएं पूरा हरा भरा, तो उसको परम पुरुषार्थ में नहीं लिया। परम शब्द आत्मा के अर्थ में आता है। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कहा, सबसे बड़ी। यदि हम अपने आप को साधक समझते हैं, बहादुर समझते हैं कि हम बलवान हैं, तो बड़ा वाला काम लेना चाहिए हाथ में। ये कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति, समग्र समर्पण करो। कहाँ? ईश्वर के प्रति। जिसने किया सब निहाल हुए कि नहीं? मीरा ने किया निहाल हुए, कबीर ने किया निहाल हुए, भक्त ध्रुव ने किया निहाल हुए, संत नानक देव ने किया निहाल हो गए, संत एकनाथ किए निहाल, तुकाराम। बहुत लंबी फौज है, ऋषियों में से ब्रभर्षि बहुत हुए। प्रहलाद को देखिए, समग्र समर्पण। तो उसमें अपने को देखना है कितनी कमी बच गई। अब समर्पण क्या करें? निकाल कर दिल अपना है लेकिन धड़के ईश्वर के लिए। वाह, समर्पण। खोपड़ी अपनी, बुद्धि अपनी, पढ़ाई लिखाई अपनी, उपयोग ईश्वर काम के लिए, इसको समर्पण का। खर्च कहाँ किया इसको? हाथ पांव लग रहा है कि हमें मिल गया है कि इसका उपयोग है, किस काम के लिए खर्च किया गया है? दुलार भी सकता है, चांटे भी मार सकता है, पॉकेटमारी भी कर सकता है, दूसरों को धन बांट भी सकता है। उपयोग बस। आगे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर अनन्य भक्ति का। न अन्य यानी उसके सिवा, अनन्य भक्ति, भक्ति माने सेवा, इसका उपयोग, गुड यूज। न अन्य, ईश्वर के सिवा किसी और कामों में लगाना अनन्य भक्ति नहीं। इसी की दीक्षा दिया था युग ऋषि को हिमालय वासी ऋषि ने। कहा कि तुमको हम गायत्री महामंत्र की दीक्षा दें। उन्होंने कहा कि बचपन में हम मदन मोहन मालवीय जी से ले चुके हैं, वो दूसरी वाली है, उस गायत्री को हम नहीं देंगे। वो है दूसरी दीवार, ये भी वैरायटी वैरायटी कह के, वो दूसरी है। हम तुमको देंगे बो और काटो। क्या वो में अपनी शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा, ज्ञान, विज्ञान सब बो दो। इसको हम कहाँ दे दें? ईश्वर के खेत में। क्षुद्रता को कहा जाता है संकीर्णता, मीन माइंडेडनेस को कहेंगे कुंडलिनी सोई हुई, ओपन माइंडेड। कुंडलिनी जगी, बाउंड्री को हटाना। प्रेम यदि सीमित स्वार्थ में होता हो, प्रेम प्लस सीमित स्वार्थ इज इक्वल टू मोह, और इस सीमित स्वार्थ के बाउंड्री को कल हम बढ़ा दें, प्रेम प्लस विराट इज इक्वल टू उदार भक्ति भावना, ईश्वर मिल जाता है। उसको कहते हैं कुंडलिनी जग गई, दायरा संकीर्णता विकसित हो गया। बस विराटता से जुड़ना है। आगे देखिए 23वें वाले सूत्र को दोहराइए। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रायाता यान्ति ते कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में, यानी हम अब हमारे टाइम का जो मैनेजमेंट है, जिस काल में, समय क्या होता है?
दो अवस्थाओं का, दो अवस्थाओं के परिवर्तन में लगे हुए गेस्टेशन पीरियड को टाइम कहते हैं, अवस्था। यदि अवस्था नहीं बदले तो समय मर गया। समाधि में हमारे सांसारिक अवस्थाएं, वहां कुछ परिवर्तन नहीं होती, ईश्वर के साथ आत्मा में घुल गया तो उसके चरण रुक जाते हैं बस। वहां पर टाइम एंड स्पेस समाप्त हो गया, कोई नई घटना नहीं घटेगी। यहाँ पर देखेंगे तो जिस काल में, जिस पाथवे में, जिस तरीके से हमारे प्रयास, साधना पद्धतियां जो भी हम कर रहे हैं आत्म साधना के लिए, जितने भी तरह के योग पद्धतियां अपनाई गई है, इसके 18 जो अध्याय हैं सभी योग पद्धति हैं। अपने अपने रुचि के अनुसार, मनोभूमि के अनुसार ले लें। और भी योग की कितनी कैटेगरीज है, ईश्वर अनंत है तो योग भी इनफाइनाइट होगा। हर कोई अपने मनोभूमि से, अर्जुन अपने धर्म से मरना जीना, इसका मतलब अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार भी, इसको भी यदि हम लगा दें ईश्वर काम के लिए तो नारायण को पा लेगा। सत्य नारायण व्रत, लेबर क्लासेज का व्यक्ति लकड़हारा भी नारायण को पा लिया। कोई भी वेद वेदांत उपनिषद गीता पढ़ नहीं पड़ी, अपने परिश्रम को लगा दिया ईश्वर काम। ओके, जिनके पास ज्ञान था, सदानंद ब्राह्मण, वो अपने ज्ञान को झोंक दिया ईश्वर के लिए, सबके भीतर में आत्मबोधत्व प्राप्त कराने के लिए, न कि उसमें भेद दृष्टि पैदा करे कि ये खराब हो बढ़िया। इसे भेद दृष्टि पैदा करने के ये बड़ा वो छोड़ा, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते सद्भं भ्रातरो। ये वेद का कहना है कि सृष्टि में कोई भी बड़ा नहीं है, न कोई छोटा है। इस ज्ञान को कौन दे सकता था? जो ज्ञान का धनी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके टहल रहा है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो उसका काम होता है कि जिसके संस्कार, जो सामाजिक स्तर से या शैक्षणिक स्तर से जो वर्ग पिछड़ा है, उसको उठाने में अपना सारा ज्ञान झोंक दे बस। यह वेद का आदेश है। जो वेद के आदेश को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक हो वेद निंदक। वेद के ऋग्वेद में एक सूत्र आता है, भरद्वाज ऋषि इसका रिसर्च किए हैं, उत देवा अवहितम देवा, देवा उन्हें था पुनः, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे विद्वानों, हे साधकों, उठाओ इनको जो पीछे रह गए किसी तरीके से। देवा उन्हें था पुनः, फिर उठाओ। क्यों उठाएं? क्योंकि उसका अपना स्वभाव उठने का नहीं है, वो भद भद नीचे गिरेगा, उसके संस्कार नहीं ऐसे। रिपीट एंड रिपीट, वो नीचे गिरने का स्वभाव है, तुम उठाते उठाते मरो, छोड़ो मत उसको। कृष्ण ने संकल्प ही ना कि ज्यादा ज्यादा ही धर्म से गला नहीं, तब तब आऊंगा। कब कब गिरेगा? इनफाइनाइट समय तक गिरेगा, तो इनफाइनाइट समय तक मैं प्रयास करूंगा। और देखिए ना, उतादाश्च कृष्ण देवा, देवा जीव था पुनः, उस सूत्र में बताया गया है वेद का कि उसको उठाओ। और ये देखो किस कारण से हमारे प्रयास के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ रहा। इस तरीके से उन रुकावटों को दूर करो, उन पापों को हटाओ उसके भीतर से। इसी के लिए कल्प साधना ऋषि लोग कराते। द माइंड मेकिंग फेनोमेना ऋषियों का होता है कि आश्रम में व्यक्तित्व निर्माण करे, उसका क्या कल्प करे, अंतःकरण की सफाई करे। युग ऋषि ने, आज वैज्ञानिक युग है तो देखा कोई आदमी तोड़ फोड़ आक्रामक स्वभाव का, रत्नाकर डाकू के पद्धति पर लूट मार, आक्रामक समाज को टॉर्चर पीड़ित क्यों कर रहा है, तो पाया देखिए शरीर के भीतर में कि शरीर के भीतर में ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम में एक फॉर्निक्स होता है, देखते हैं रिंग से पेट है, कभी हमने दिखाया। उसके ऊपर वाला, उसने कहीं कचड़ा हो, टॉक्सिन भर जाए तो भोला भला आदमी भी अपराध करने लगेगा। आत्मा तो सबने की जैसी है, लेकिन ये अपराध में कैसे आ गया? दूसरों को जीवन देने था, आपराधिक प्रवृत्ति कैसे बन गया? लूटपाट मचाने लगा समाज में,
दूसरे की मेहनत की कमाई को छीनने लगा। उसके कंप्यूटर में एक जगह ब्रेन में खराबी है, उसको यदि किसी तरीके से हटा दें सर्जरी करके, तो ऋषि लोग इसी का सर्जरी कर देते थे, ज्ञान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, यौगिक क्रियाओं से। देखा पतंजलि ने कि समझाने बुझाने से तू छोड़ दे, नहीं मान रहा है, तब शुरू किया साधन पाद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन्हीं सबके कचड़ों की सफाई के लिए था। बस अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, कोषों के भीतर में जो कचड़े पड़े हैं उसको हटाने के लिए उपकरण थे। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, सोहम साधना, आत्मानुभूति, जो खट चक्र जागरण, ये सब चक्रों के भीतर के टॉक्सिन को देखा कि काम वासना इतनी सवार है भूत की तरह कि सारा ज्ञान विज्ञान फेंक दे रहा है, और फिर सारे बंधन किसी भी तरीके का है, वहां एक गजब का उसके भीतर में एक आवेश है कि सब ठुकरा दिया। अब क्या करें? कामुक तुलाराम गोस्वामी तुलसीदास बन गया था। कामुक रात्रि में कहीं इतना भूत सवार है कि मुर्दा भी दिख रहा है कि उसको कि एक नाव आ गया तैरने वाला, आंखों को देख कितनी कालिमा है, सांप रस्सी लग रहा है, दाहरा में भाग रहा है, बेतहा सांप एकदम विक्षिप्त अवस्था में जा रहा होगा। इतनी काम वासना जिसको सवार हो, वह आदमी भी देवता बन सकता है। आज है संत सूरदास, कल था वैश्यागामी बिल्वमंगल था, या घर में श्राद्ध चल रहा है, यहां भेजा गया कि जाकर ले आ, उस अवसर का लाभ उठाकर वैश्य के पास चला गया। देखिए ये एक बहुत सवाल, पितरों का जो ना हुआ, खानदान का ना हुआ, दुत्कार आके तो अपने माँ पिता पितरों के याद ना हुआ, फिर हमारा क्या होगा? ये चोट लगा था, यूटर्न लिया कहीं पर। इन कचड़ों को सफाई करने के लिए कुछ न कुछ झटके दिए पड़ने, रगड़ाई, रगड़ाई को योग साधना करते। बस साधना माने इन्हीं को, कालिमाओं को हटाना। लिम्बिक फॉर्मिक्स, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी है, बात बात में नेगेटिव सोच रहा है, ब्रेन में टेम्पोरल लोब है, उसमें एक एमिगडाला पार्ट है, उसमें कचड़ा होगा तो आदमी हमेशा नेगेटिव माइंडेड रहेगा। बस बात में उसका हिम्मत, हर जगह ना कहीं कैसे होगा, ना करने वालों को उधर चिमटा से पकड़ के उधर कहीं कोने में रख दिए, ना वाले बस इनको रिसाइकलिंग की जरूरत है, ब्रेन हो जाएगा। चलो ओटी रूम में चलो, ओटी रूम में चलो। ये एक है कि बात बात में आवेशग्रस्त होता है, उनसे पता नहीं कौन से बात पर खिसला जाएगा। एक और भी है, एक इधर था सूख रहा था पानी बिना, एक आग ही आग लेके खोपड़ी में घूम रहा। ये दोनों सारे पेशेंट हैं मेंटल, इन्हीं के लिए सारे बताए ना उसमें कि तुम मूर्धनी तक ले जाओ एक एक कोषों को। अक्षर ब्रह्म योग में होता है ना, प्राणों को ले जा करके मूर्धनी आधाया, यहाँ पर देखो, और ओम, ओम का स्मरण करो, बीज मंत्र का। इसका मतलब है वहां पर ले जाने की व्यवस्था थी। कुंडलिनी जागरण में यही क्रिया बताई जो जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, कुंडलिनी जागरण के पाठ को पढ़ा रहे हैं। वह सोई हुई शक्ति है, उसको कुंडलिनी कहते हैं, उसको जगा कर चला चला कर उस प्राणों को, हे अर्जुन ले जाओ कहाँ? ब्रह्मरंध्र में, और उसका बीज मंत्र है ओम। वह अंतिम बाउंड्री है, उसके बाद सीधे जीव छलांग लगाओगे तो सीधे हम में आओगे। तो प्रणो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तप लक्ष्य मुच्यते, ऐसे कर। ये अंतिम कक्षा होती है, योग साधना की अंतिम कक्षा कुंडलिनी जागरण ही होता है। अध्यात्म के वैज्ञानिक तो गायत्री साधना के दो उच्च स्तरीय आयाम है, एक है पंचकोशों की साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। तो यहां बता रहे हैं, देखिए अच्छा, अब देखिए आगे बताते हैं कि जो साधक हैं कि जिस काल में जिस साधना पद्धति से जाते जाते वहां पहुंच गए जहां से नहीं लौटा जाए, उसको भी हम तुमको बताते हैं। और जिस तरीके से गया किया फिर लौटा, पूछा था ना अर्जुन कि मान लीजिए कि हम साधना करते हैं पंचकोशों की, आप ये जो बता रहे हैं क्या क्या, तो अपनी सब साधना 18 चैप्टर, तो उधर जो बता रहे थे तो कहा कि
बीच में मर गया तो पूरा ना हो, वो उसकी क्या गति है? तार पर चढ़ रहा था, पूरा नहीं पहुंचा, गिरा, तो कहाँ गिरा? तो कहा कि तभी तो गिरेगा, तो खराब जगह नहीं गिरेगा। बस इतनी अकल हो जाएगी कि फेंकना ही समान है, तो घी को फेंकना है तो फेंकना है, तो नाली में नहीं फेंकोगे, दाल में गिराओगे। इतना तो जरूर हो जाएगा कि घाटा नहीं जाएगा उसको कहीं भी। और तू श्रीमंतों के घर में जन्म लेगा। देखिए, यहाँ धन के लिए एक कोशिश कर रहा था, खूब कमाए तमाए, ये करे, धन भरने खरीदे। तू आत्म साधना करता तो तुम्हारा अगली कक्षा ये साधना ही पहुंचा देती, किसी राज रजवाड़े के घर में खूब शानदार फूलों पर ही बचपन से ही चलना शुरू कर देता। ये कमाने के भीतर शक्तियां हैं। सारा लोक, सारा ब्रह्मांड शरीर में एक एक चक्रों में स्थापित है, एक एक चक्र, एक एक लोक है। उधर हम लोग का ध्यान ही नहीं जाता कि असली खजाना भीतर है साधना के लिए। तो अब ऋषि क्या कर सकता है? वही कहा कृष्ण ने कि हजारों साधक में से कोई एक चलता है कि आत्म साधना करे। बाकी लोग संसार को ही महत्व देते रहेंगे कि नहीं, संसार है, संसार है, और वेद को ही महत्व देते रहेंगे कि इससे ऐसा यज्ञ करने से ये सुख मिलेगा, वो मिलेगा, ये परब, वो देवता। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, और सारे देवताओं का अंतिम ही लोक है, सब पुनरावर्तित। ये क्योंकि उनका एक खास कैडर है, और सब ये विनाशी लोक माने एक सिस्टम में चलने वाले। और ये शून्य है, अहम जगद्वा सकलम शून्यम, यानी ये सब जाकर शून्य में विलीन होते हैं, इसकी सत्ता अस्थाई नहीं है। और इस बात को हम अंत तक यदि नहीं स्वीकार पाए तो अबुद्धया, बुद्धिहीन, बस। ये इसमें देखिए कहा कि हे अर्जुन, प्रयाता याम पिते कालम, मैं उस अवस्था को बताऊंगा कि कैसे, किस तरह की साधनाएं कहां तक ले जाकर तुमको फिर जन्म के लिए लौटा देगा। स्वर्ग सुख मिलेगा तो स्वर्ग में गए, इतना पुण्य किए और उतना पुण्य का हमें भोग लिए, उसके बाद 10 रुपया दिए, टिकट सिनेमा हॉल के कटाए, 3 घंटा का शो था, 3 घंटा खूब इंजॉय लिए, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और 3 घंटे के बाद क्या क्या होगा? निकाल कर, नहीं जाएंगे तो निकाल कर 4 गो आएंगे, उसके आदमी उठाकर बाहर फेंक देंगे। बस ये करे, तुम्हारा भाड़ा खत्म, तब खत्म, पूंजी खत्म। स्वर्ग लोक में जाएंगे ना, वहां से ढकेल देता है, गिरो साहब, कहाँ तुम जानो कहाँ गिरोगे, समय खत्म, टाइम पूरा। देखिए, नहुस था, इंद्र का पद पा लिया, स्वर्ग में चला गया, इंद्र पद पा लिया, एक ही बार जिस वहां से फेंका गया कि सर्पजनी में चला गया था। ये है स्वर्ग से नीचे। देखते हैं कभी कभी कौन कौन राक्षस से खदेड़ रहा है, हिरण्यकश्यप भी खदेड़ देगा, तो इंद्र को भी पकड़ कर बांध दिया भूसल में, मेरा पड़ोस में सारे देवताओं को बांध के रखा था, रावण की बांध बांध के रखा था। ये तो ये इन लोगों ने पदार्थ जगत को, ये अपरा को बहुत महत्व दिया। यहाँ पर देखिए, अब ये बता रहा है कि किस तरह की साधना है आगे, ब्रह्म की साधना। अब 24वां वाला देखिए, ये बड़ा कमाल का है। अब आगे की यात्रा बहुत ही ये क्रिटिकल है, आदमी समझ नहीं पाता है तो दिक्कत आती। युग ऋषि ने इसको, वेदांत ने दर्शन के भाष्य में इसको जहां तहा कर लिया, और कुंडलनी जागरण के विशेषांक में इसका रेसा रेसा खोल दिया। ये जो सूत्र है 24वां वाला, इसमें बता रहे हैं कि कैसे जाने वाले उस अंतिम टारगेट को पहुंच जाते हैं, ब्रह्म को। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल, बोलिए, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल, हन्मासा उत्तरायणम, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रकाशक हैं, ज्योतिर्मय होता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस मृत्यु, ज्योति अमृत। तो ज्योतिर्मय गमय की जो बात आ रही है, तो ज्योतिर्मय कौन से क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ गिना जाता है। ज्योतिर्मय है अग्नि,
अग्नि का देखते हैं, अग्नि की हम सानिध्यता लें तो वो अग्नि की लपटें कभी नीचे नहीं आती। लेकिन अग्नि की लपटें उठी तो ऊपर ही जाएगा, कोई कितना हो दबाए वो नीचे जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जो अग्नि की साधना करते हैं वो सीधे, उनकी गति हमेशा ऊपर ही रहेगी। तपस्वी तप कर रहेगा तो उसकी सोई हुई शक्तियां जगेगी, उसमें अग्नि आता है। अन्नमय कोश में रोग दुख क्यों था? क्योंकि हमने इसमें अग्नि की साधना नहीं की। इसकी अग्नि को प्राणाग्नि कहते हैं। यदि प्राणाग्नि की साधना करते तो रोग का मजाल ही नहीं है कि जीवन में आ जाए, उस सारे को जलाकर भस्म कर देगा। अन्नमय कोश के कुंडलिनी को कहा गया है प्राणाग्नि। ये कह रहे हैं कि अग्नि की जो साधना करते हैं तो वो कचड़ों से बाहर निकल जाते हैं, ऊपर भागेंगे। और भी देखिए, प्राणमय कोश की अग्नि को जीवाग्नि या जीवनी शक्ति कहा गया। वह आदमी कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं जाएगा। और साधग्रस्त संसार के सारे लोग भले फेल हो जाए, समुद्र में गया देखते हैं पार होता है नहीं, कूदा डूब गया। दूसरा को देखते हैं बड़ा हट्ठा कट्ठा कूदा डूब गया, इसको भी कूदा डूब गया, बाप रे बाप सब डूब जाते हैं। ये यदि जगा लिया जाए प्राणाग्नि वाला जीवाग्नि, कहा कि संसार सारा ब्रह्मांड डूब जाए मैं नहीं डूबूंगा बस। क्योंकि हर डूबने वाले की गलतियों को देख रहा है, किन कारणों से डूबा। तो अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि आप राष्ट्रपति बने तो आपका मोटिवेशन कहां से मिला? बड़ा गजब का उत्तर दिया। कहा कि जितने फेलियर्स लोग हैं इन्हीं लोगों ने हमको बचा लिया। इनको हमने पढ़ा कि किन तरीके से चला था, इसे क्यों फेल क्यों हुआ, उन गलतियों को हमने नहीं दोहराया। देखिए, तो यह एक बात बनती है कि फेलियर्स होता है तो वो संसार के हर तरह का। दारू पीने वाले व्यक्ति को देख करके दारू पीना नहीं सीखेगा। दारू के पीने से उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, वेट एंड वॉच। लीवर खराब हुआ, गला सला गलियों में गिर रहा है, चला था उधर से रास्ते में नहीं पहुंचा, घर जाना था, नाली में कहीं गिर करके उसी में बुड़ बुड़ कर रहा है, उसमें उसे पड़ा हुआ। तो यह उसके बाद इसको दुर्गति को देख लिया। अब घर में गांव वालों ने विश्वास भी खो दिया इस पर, मारिए खराबी कहीं क्या ऐसे, पता नहीं क्या कर। तो विश्वास खोना अलग, होश खोना अलग। देखते हैं इसमें अपने शरीर स्वास्थ्य को गलाना अलग। इन घाटों को वो रीड कर रहा था बगल में जिनको देखना, और वो उन गलतियों को नहीं दोहराया। यह कमाल की बात। तो इन्होंने कहा कि वो अग्नि को, अग्रणी पाथवे के गति को रोकने वाले सारे बैरियर्स को पार करते हुए जा रहा है अग्नि के। और बात भी देखिए, मनोमय कोश में भी योगाग्नि है। मन जुड़ा, आत्मा से जुड़ा, शाश्वत सत्ता से जुड़ रहा है कि क्षणभंगुर सत्ता से। यदि जुड़ा पदार्थ जगत से बंधन, यदि आत्म जगत से जुड़ा, मन को चेंजर करते हैं, चेंजर होता है चेंजर, लाइन चला गया इधर कर दे, ये एक बात बनती है। यदि पदार्थ जगत से जुड़ा तो बंधन में, संसार के सारे पार्टिकल से बंधन में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नियम व्यवस्था के खूटे में बंधे हैं। आत्मा से जुड़ा, वहां पर कोई बंधन नहीं, मोक्ष है सिर्फ। मनोमय ही संसार है, ब्रह्मा को मन कहा गया, मनोमय है, सारा संसार मनोमय है। और मन के पार अथाह शांति, उधर जुड़ा तो मुक्ति। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध है मोक्ष। मनोमय कोश के नीचे कौन तो था, अन्नमय प्राणमय, और मिडिल में हो गया मनोमय, ऊपर हो गया दो उधर, दो उधर विज्ञान में आनंद में मोक्ष वाला एरिया, इधर बंधन वाला एरिया, और बीच में है वो धूरी की तरह। इसलिए कहा गया है कि चेतनाया ही केंद्रंतु, चेतनाया ही केंद्रंतु मनुष्याणाम मनोमतम। इसलिए मन को साधने पर अधिक जोर दिया है कृष्ण ने। 6वें अध्याय पूरा उसमें करो, मन को संयम करो।
आगे देखिए, केवल साधना है कमाल की। इसमें बता रहे हैं कि एक तो हो गया अग्नि की साधना करते हैं, दूसरा अग्नि ज्योति आह दीन, अग्नि की साधना करो, दीन की साधना करने वाले। दिन में क्या होता है? दिन भगवान बनाए हैं क्रिएटिव जीवन के लिए, काम धाम कुछ करने के लिए। रचनात्मक आर्ट ऑफ लिविंग लेकर चलने वाले व्यक्ति का जीवन शानदार होता है, जीवन के सारे अभाव के, नरक के कष्ट से निकाल देगा। तो यह एक बात बता रहे हैं कि एक होता है रचनात्मक जीवन शैली, उसको कहा जाता है दिन, और रात्रि बोला है सो करके बैटरी चार्ज करने की प्रक्रिया है, रेस्ट मोड में जा रहा है, स्लीपिंग। तो इसमें हुआ करता है कि दिन और रात, दिन है सविता, रात्रि है सावित्री। तो उसको संचालन करने वाला रात्रि को कौन हुआ? सविता, दिन हुआ। तो दिन को कह दिया जाता है अभिमानी देवता। अभिमानी माने कंट्रोलर, नियंत्रक, डोमिनेंट। दो शब्द आता है, डोमिनेंट, रिसेसिव। तो रिसेसिव वाला करेगा तो हमेशा एक नीचे रहेगा, नीचे वाला नीचे की तरफ पड़ेगा, ऊपर वाला हमेशा ऊपर की तरफ जाते रहेगा। देने वाला, लेने वाला, देने वाला कहां तो रहेगा? ऊपर हमेशा, लेने वाला हमेशा रहेगा नीचे। तो यदि हम चाहते हैं देवता बने, तो साफ है कि हमारा देने का गुण रखेंगे तो ऊपर ऊपर जाएंगे। देखते हैं इसमें आहुतियां भी देते हैं, अग्नि के भी बाहर ऊपर से दे रहे हैं, कमाल की बात, ये गजब। तो नीचे की तरफ हमारी जब वृत्ति रहती है तो हम प्रकाशक शक्तियों का यूज करें। तो दिन का दिया गया है प्रकाशक, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और भी जाकर देखिए असत, परा प्रकृति को रात्रि कहा गया, वह केंद्र से दूर भाग रही है। और अपरा प्रकृति को कह दिया जाता है दूर भागने वाला। तो परा यानी कि केंद्र की तरफ जाने वाली, तो प्रकाश की तरफ जाएगा, सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो रोशनी बढ़ती जाएगी, सूर्य से दूर भाग रहे हैं तो कूलनेस आता जाएगा। तो इस गति को समझाया गया है फॉर एग्जाम्पल से, आध्यात्मिक रहस्यों को उदाहरण से समझाया गया है, इनको शुक्ल पक्ष करके। गायत्री उपनिषद में जिसे कहा गया दिन सविता है, रात्रि सावित्री है। वाणी सावित्री है तो उसका वाक शक्ति कह दिया सविता, उसके भीतर की जो एनर्जी, जो कंट्रोलर है उसमें कमांड करने वाला। तो हर जगह इसी तरीके से आएगी बातें। तो दिन और रात्रि में दिन हो गया ऊपर वाले ऊर्ध्व गति वाला, शैडो जैसे कि धूप और छांव है, तो धूप की कर रहा है शैडो है, तो शैडो वाला सिक बैकग्राउंड में जा रहा है, इसको रात्रि कह दिया गया इस। ठीक। और भी देखिए शुक्ल है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो इसका अर्थ हमें ये ना लगे कि इस 15 दिन में जो मरेगा नरक में जाएगा, इन 15 दिन में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। संत कभी भी मरे, कहीं भी मरे, वो स्वर्ग में ही जाएगा, यानी कि श्रेष्ठ स्थिति में ही जो जाएगा। दिवम आरुह तपसा तपस्वी, तप करने वाले नीचे गिरते ही नहीं है, हमेशा ऊपर ही जाएगा। और इसको बात जाकर देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, शुक्ल पक्ष यानी कि जो पाक्षिक भी अवस्था हमारी बनती है शुक्ल और कृष्ण पक्ष का। तो दो पक्ष हमारे थे, पक्ष को पंख भी कहा गया। द्वार सुपर्णा सयुजा सखाया। अब ओम में देखिए भ्रिकुटी में है, भ्रिकुटी में ओम का जप कर रहा है यहाँ पर। तो उसमें देखते हैं उसका, उसमें दो पंखुड़ियां होती, उसके दो पक्ष बनाए जाते हैं, ओम हंग छंग। हंग है शुक्ल पक्ष, छंग है कृष्ण पक्ष। हंग है एक परा प्रकृति आत्मिकी, और एक है भौतिकी। तो यहाँ पर कहते हैं दो पक्ष है। तो हम यदि चाहते हैं कि आत्मा को प्राप्त करें तो आत्मिकी साइंस में अपनी गति रखने वाले उधर पा गए, भौतिकी साइंस में भी भौतिक जीवन का सुख तो लेंगे, यानी स्वर्ग सुख ले लेगा यहाँ का, लेकिन वह जरामरण की श्रृंखला से बाहर नहीं निकलेगा तो पुनरावर्तित है, देखते ना, पुनः पुनः शरीर को धारण करता रहेगा। तो ये हो गया है दो पक्षों में शुल्क और कृष्ण कर दिया यहाँ पर। आगे चल करके देखते हैं, बता रहे हैं कि शरीर के भीतर में जो खट चक्र है उन्हीं को खट मास कहा है, 6 महीने।
इन 6 महीनों में जो मेरुदंड है शरीर के भीतर का, रीढ़ के हड्डी, इसको कहते हैं देवयान मार्ग। देवयान मार्ग मूलाधार से सहस्रार के बीच में जो 33 कोटि इसमें वर्टिब्री हैं, यही 33 कोटि देवता कहलाएंगे इसमें। और इसी में आ जाता है 33 कोटि में जो अपने भीतर के हैं 8 वसु हो जाते हैं 33 में, 12 आदित्य आएंगे, सूर्य चक्र वाला एरिया, फिर गर्मी वाला एरिया आता है ना, हीट अग्नि वाला, तो 11 रुद्र फिर आए। तो कितने हो गए? 8 वसुगण, 12 आदित्य, 20वें, 11 रुद्र, 31वें, 2 और बचते हैं। एक है इंद्र, इंद्रियों की शक्ति वाला वहां पर, और दूसरा है प्रजापति, जो वहां से सृष्टि को सारा प्रजनन प्रक्रिया और उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। देखते हैं एक छोटे से भी परमाणु को तोड़ ताड़ करके शुक्राणु बना रहे, कितना ताकतवर है वहां पर, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कर रहा है कुंडलिनी शक्ति के प्रजापति। तो इंद्र और प्रजापति, तो ये 11 स्तर के जो वहां पर रेडिएशन निकल रहे हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र का अपना काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, यदि मूलाधार से सहस्रार की यात्रा है तो उसको कहेंगे उत्तरायण। क्लियर? सहस्रार से मूलाधार की यात्रा कहते हैं दक्षिणायन। इस उत्तरायण दक्षिणायन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। यदि हम गांठ मान लेंगे दिमाग में इस उत्तरायण दक्षिणायन का, तो विश्व पितामह की तरह सर से यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। पूछे थे यहाँ पर कि इतना काल क्यों पड़ा, कि हे पितामह, यह आपके संकल्प का सर्वासना है। संत तो कभी भी शरीर छोड़ेगा तो ही जाएगा। और ये वासनाएं स्थूल का किस अर्थ में, पदार्थवादी अर्थ, हर शब्द में ईश्वर है तो 2 अर्थ होंगे जरूर कम से कम, एक पदार्थवादी अर्थ और एक होता है आत्मिक अर्थ। आत्मिकी अर्थ वाले को इधर कह दिया है अग्नि, अह, शुक्ल, खंडमासा। तो हर एक चक्रों के भीतर में दोनों शक्तियां है, गुड यूज, मिस यूज। गुड यूज कर रहे हैं तो साफ है ऊर्ध्वगामी है, मिस यूज कर रहे हैं तो भौतिकता की तरफ जा रहे हैं या नीचे गिरेंगे। तो इसको पाताल लोक कह दिया गया। 7 है भुवन, ऊपर 7 पाताल लोक है। तो 7 चक्र है, तो उसका ऊपर वाला पॉजिटिव वाला एरिया होगा, लाइटेड वाला, उसको कह दिया है ऊर्ध्वगामी वाला, और इधर वाला कह दिया है पाताल। हर एक के नीचे में एक उसका है, दोनों होते हैं, महाप्राण, लघु प्राण, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहां में देखिए, जो अपने उत्तरायण का मतलब हुआ करता है उत्तर, उत्तर है ना यहाँ पर, तो नीचे से उत्तरायण ब्रह्मरंध्र की तरफ ले जाओ, अब ये सीधे जाकर वहां तुमको फेंक जा सकता है जहां बिंदु साधना की है आनंदमय कोश। बिंदु यानी ओम के पर अपने अस्तित्व, जो आत्मा का ध्यान करते हैं, उसके केंद्र में छेद करके ब्रह्म की तरफ सिर्फ जाए हैं बस। उसके केंद्र में कौन बैठा है? आत्मा की आत्मा क्या है? परमात्मा है। अध्यात्म परिषद बताया, तो उसको छेद करने की प्रक्रिया को बिंदु साधना कहें। तो वहां से एक बात बन गई है कि तत्प्रयता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदा जना। ये जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, जो साधना करके साक्षात्कार किया है, उनका अपनी अभिव्यक्ति है, उनका अनुभव। आगे चलकर देखिए, जिस मार्ग पर चल करके वो पुनः पुनः लौट आए जाएंगे, यहाँ समय ठीक है। उसको धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः खण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। कहा कि जो डार्कनेस वाला है, धूमिलता, तेज को कम करने वाला, इसका मतलब है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण, भौतिकवादी जीवन शैली, तो साफ है कि आत्मिकी का वहां पर चैतन्यता है, कम होती जाएगी। एक जगह कहा है कृष्ण इसमें कि सारे काम भले छूट जाएं, 3 ऐसे कर्म हैं जो कि आपातकाल में भी नहीं छोड़े जाते, यज्ञ, तप, दान। ये आत्मा के तेज को नष्ट करता है। कोई मर जाए, लोग घर में कैसे, हम लोग कम जानकारी है तो मर गया है तो हवन करें ना करें, आप जरूर करें, क्योंकि यही आत्मज्ञान देगा और दिवंगत आत्मा को आगे की तरफ उठा कर ले जाएगा। देखते हैं
शरीर छोड़ गया था, लाश है, सड़ रहा है, गल रहा है, घसीट रहे हैं, पोटली बांध रहे हो कपड़ा में, इधर उधर बहे मत, ले जा करके चिता पर रखा गया और वहां पर ये सब घी लपेट रहे हो इसको, यानी को समिधा है। यदि खराब रहता तो फिर घी वगैरह लपेट करके, इतना महंगा महंगा घी, चंदन की लकड़ी, सकल ये वेद मंत्र, वह क्या किया जा रहा है कि वह उसको स्टलाइज करके यज्ञ में, जब सड़े गले शरीर को यज्ञ आहुति दी जा सकती है, तो बाहर किसी भी अवस्था में है, कम से कम आत्मा हम लोग हैं तो हर अवस्था में हवन यज्ञ कर सकते हैं, जब तक मुर्दा से भी खराब थोड़े हुए अभी। इसमें एक बात आ रही है कि ये बराबर की स्थिति में है कि यज्ञ तप दान नहीं करने, अयज्ञ हता वर्चा। अथर्ववेद का एक सूत्र है कि जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए हे जनक, तुम रोज यज्ञ करो, गृहस्थों को रोज यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ तप दान। अच्छा, यज्ञ कैसे करेंगे तो बढ़िया होगा? अग्निहोत्र भी करना हो तो उसमें आप क्या करें, गाय के घी से करेंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। गाय का घी न मिले तो जो घी खाते उसी से कर, भैंस के घी से करें, बकरी के घी से करें। ये भी न मिला तो वनस्पतियों के घी से करें। देखो, नारियल भी चढ़ाए जाते हैं हवन में, तिल भी डाले जाते हैं, तिल का तेल, दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। जाड़े के समय में भी तिल का तेल जमेगा नहीं, तो आराम से उसको कभी भी उसको अखंड दीप में जलाए। और विष्णु भगवान ने कहा कि ये तिल और जौ हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ, अत्यंत सात्विक। वाह! तो कहा कि वनस्पतियों के घी से कर लो। और ये भी नहीं मिला तो कहा कि जड़ी बूटी, हर्बल मेडिसिन हैं, जड़ी बूटी औषधियां, इनसे हम हवन कर ले। भोलाटाइल जैसे देवदारू के वृक्ष, उसके लिए उसमें जरूरत ही नहीं पड़ता है कि अलग से कुछ अग्नि प्रतिबंध, अपने आप ही ज्वलनशील हो जाता है। उसमें भोलाटाइल सब्सटेंसेस बहुत होते हैं जो कि तुरंत निकलते रहे। इन सब से हवन कर लेना। लेकिन सकल में भी मिलता है, देवदारू के सब छिलके मिलते हैं। और ये सब भी ना मिले तो मान ली कि कभी आ गया कि ये सब पेड़ पौधे नहीं है और बड़ा दिक्कत पड़ रही है, जड़ी बूटियां भी नहीं, किसी भी लकड़ी से करो। लकड़ियों में भी होता है ना, नवग्रह की समिधाएं होती है, देव वृक्ष होता है, इनसे हम कर लें। तुलसी वगैरह लगाए जाते हैं, इनके जो डंठल सूख जाते हैं, कहीं मिले वनस्पतियां, लकड़ी, आम वगैरह आम की लकड़ी के नहीं, उसमें आम के भी लकड़ी में भी फॉर्मल्डिहाइडिक एसिड गैस होता है, जिसको ज्वलन से जलाएंगे तो उसके भाप हाईली प्रिजर्वेटिव होते हैं। जूलॉजी वाले लैब में आप जाएंगे तो जो रखे रहते हैं ना उसमें स्पेसिमेन, कभी सड़ेंगे नहीं, तो सब फॉर्मलिन में रखे जाते हैं। ये काम आम की लकड़ी कर देता है सबसे सब, इसलिए उसको बार बार घर में रखा जाता है, शीलन और किरण मारे। कहा कि इनसे हवन कर लेना। और ये भी ना मिले तो हे जनक, आप बहुत ही बुद्धिमान। मान ली कि हम प्रजा के लेकर चल रहे हैं कहीं और पहुंच गए हैं ऐसे जगह जहां पर कि कोई वनस्पतियां नहीं मिल रही। कहा कि तब ऐसे करना कि जल में जल की आहुति देना। उसमें होते ना अर्घ तर्पण वगैरह किया जाता है, जल में जल की आहुति, उसमें पानी में भी ऋषिवा नमक विद्युत होता है शक्ति, उसको करें। लेकिन यज्ञ न छोड़े। अच्छा, मान लीजिए मरुभूमि में चले गए और पानी भी न मिले तो, है ना जी, हर तरह का उत्तर चाहिए। सब बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चाएं चल रही। तब कहा कि जनक, अब एक अभी भी यज्ञ बाकी, भावनाओं की अग्नि में भावनाओं की आहुति देना, लेकिन यज्ञ मत बंद करना। ये देखें यहाँ पर, देवा भावता ने ना तम देवा भावयन्ते हो, अपने भीतर में पांचों कोष, पांच कुंड है, इन कुंड के भीतर के अग्नियों को हम मेडिटेशन से या कुंडलिनी जागरण से हम जगा रहे हो, तो कहा जाएगा कि सबसे उत्कृष्ट यज्ञ कर रहे। जिस यज्ञ के द्वारा ऋषि लोग परम पद को पाए हैं, वो अग्निहोत्र नहीं था, बाहर वाला। ओम यज्ञ यज्ञम, है ना? हाँ, यज्ञ जगम यजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ते नाकं महिमान सचंत यत्र पूर्वे साधया। वे सब साध्य का है, शांति देवा। और वो सब मानस यज्ञ था, मेंटल। वाह!
मेंटल जग में चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्य जाता, सारे ब्रह्मांड के रूप में ही ईश्वर को देखना शुरू कर दिया। ये उनका नेत्र है, पृथ्वी उनका पैर हो गया है, जो हंते पर्वत वगैरह सब दिशाएं जो है उनके कान हो गए, ऐसे सोचा। वाह, इस तरीके से मेंटल यज्ञ किया है। समाज में भी देखा, कैसे देखें तो ब्राह्मण से मुखम आसित, जो समाज में इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसको कहा कि इंजन है, यही मुंह है भगवान का। जिधर इंटेलेक्चुअल लोग चलते हैं अंधर तूफान, समाज का डर उधर चलता है, इंजन कह सकते हैं पढ़े लिखे समझदार लोग। इसी तरीके से बात आ गई हर तरीके के, कहा कि ये हर जगह कर में देखा, कतिधा दे कल्पना, कितने तरीकों से कल्पना किया, ये सब मेंटल जगह चल रहा है। और ये मौसम आया करता है इसमें ये है बसंतो आसिद आसियम ग्रीष्म इधम शरद हवि, हर तरह के प्रारूप में देखा तो इस यज्ञ के द्वारा वो धर्म धारकों में श्रेष्ठ बन गए। यहाँ पर देखिए बात आ रही है कि ये यदि जाएंगे हम दुष्कर्ष। अच्छा अब देखिए, यदि हमने अच्छा जीवन जिया, घर परिवार के लिए जिया, लेकिन गति तो नीचे ही रखा, वसुधैव कुटुंबकम तो नहीं माने, थोड़े से ही लोगों को परिवार माना, तो ये हुआ करा कि संकीर्णता की तरफ जाएंगे। इसको कहते हैं दक्षिण की तरफ पितर लोग होते हैं, पिंडा पारना है, दक्षिण मुंह करिए। उल्टा जीवन जिया है तो उल्टे को उलट के सीधा किया जाता है, उल्टा जनेऊ पहन के उल्टेंगे उसको। हर जगह उसकी क्रियाकलाप बड़े ऐसे, उल्टे को उलट के, उल्टा बैठा भी जाता है, उकड़ू 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 बैठो। और भी जा करके देवताओं को देते हैं देवतीर्थ मुद्रा में, ऐसे सामने जा करके देंगे, उधर देंगे। उत्तरायण वाला जो चले गए हैं ऋषि, अभी भी देखिए ऋषि गण इन लोगों को जीवन जिया है, राणा प्रताप से सत्तरिचंद जैसे लोग और भी जो बड़े हुए हैं, जो कि पूरे पृथ्वीवासियों के लिए किए, लेकिन अभी भी वो आत्मिकी की तरफ नहीं जा रहे हैं, इन्हीं को महत्व दे रहे हैं। हालांकि गति बढ़िया है, धरती को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं, फिर भी इन लोगों को उस श्रेणी में नहीं देकर उनको प्रजापात्य तीर्थ मुद्रा से देते हैं, कनिष्ठा की तरफ से देते हैं। परम पुरुषार्थ अभी भी नहीं है। और जो नीचे गए हैं पितर लोग, इनके लिए तो बिल्कुल उल्टा है, यूं देख यूं देख, ये सब टेक्निक बताया जाता है कि इनको हम ऊपर की तरफ ले जाए। तो दक्षिणायन यानी संकीर्णता के जीवन, छोटे दायरे में जीवन जीने वाले। हालांकि ये सब परिवार में भी ऐसे जीवन जिया जा सकता है कि हम अपने शरीर ऊपर घर बना के रखे, फिर भी पितर लोग तक ही ले जाएगा, और पितर लोग तक सब पुनरावर्ती लौट करके आना पड़ता है। तो सिर्फ यह बात यहाँ पर बता दी है कि जा करके, अच्छा मान लीजिए कि जब तक किया है, साधना किया है, करते करते इस लोक तक गए, उस लोक तक गए, और कहा कि ब्रह्मा लोक तक, यानी हम पहुंच गए हो यदि यहाँ तक, ब्रह्मा लोक, ब्रह्म रंध्र को ब्रह्मा लोक का, तो उसके बाद ऊपर को छेद करके नहीं गए, तो फिर यहां से भी नीचे आएंगे, थोड़ी सी अच्छी स्थिति में रहेंगे, इसका रहेंगे, लेकिन वो सब पुनरावर्ती है। तो ब्रह्मा लोक के बारे में जैसे शुरुआत में लोगों को लेकर चले, भूह लोक मूलाधार, भूह लोक स्वाधिष्ठान, स्वलोक मणिपुर, महालोक अनाहत, जन लोक विशुद्धि, और उसके बाद में तपह लोक, ये है आज्ञा चक्र। और तपह लोक के बारे में बताया है, उपनिषद का कहना है कि तप क्या है। हम लोग समझ लेते हैं कि चलिए 4 दिन भूखे रह जाएंगे, तपस्या होगी, एक टांग पर खड़ा रहेंगे 50 दिन, क्या क्या अपने ढंग के नहीं बना लेते हैं तप को परिभाषा। वहां कहा गया है, उसने कहा कि किंग तपा, तपस्या का आत्यंतिक परिभाषा क्या हो सकती है, तप किसके कहें। वहां कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति प्रत्यक्ष ज्ञानाग्नि ना ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशा सिद्ध संकल्प बीज संताप तपह, यानी भूलोक से लेकर के ब्रह्मा लोक तक के जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, इनके प्रति आसक्ति को समाप्त कर देना तप है। देखिए अनासक्ति को तप कहते हैं, और कृष्ण शुरू से ही बता दें कि अनासक्त कर्म जरूर, यानी कि उसको निश्चित रूप से कर्म करते भी पाप पुण्य में नहीं फंसते, छलांग मार देगा आगे। ठीक है, तो यह एक बात। अच्छा पुनरावर्ती है, लौटना भी होगा, तो शरीर छोड़ दिए हैं तो अव्यक्त में चले जाएंगे, एक शिष्ट बन जाएंगे पार्टी के लिए। जहां जन्म लेना है तो बादलों में वो ढुआए कर जाएगा, फिर धरती पर बरसेगा, फिर अनाज वगैरह में जाएगा। अभी भी सोया हुआ है, आपके भोजन में खौला रहे हैं तो भी खौल रहा है, और पीस रहे मसाला के रूप में अभी भी है वो, लेकिन और उसको मीठी नींद आती है।
क्योंकि वो अव्यक्त में जाकर आत्म स्थिति में है। उसको नैनम सिद्धंती सहस्राणी, पीसेंगे तो उसको लगेगा कोई हमको लोरी खिला रहे, और गहरी नींद में जाता है। उसको कष्ट नहीं होगा कि उबाल दिए हैं चावल में है आत्माएं, तब उबलेगा तो खूब खुश होता, कौन तो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके खिला रहा। मीठी नींद आती है उसको, न किसी तरीके से गलाए नहीं जाएगा, और जा करके गएगा सीमेंट में, बीज में, फलों में, जाते जाते घर में पल रहा है। जो भीतर में जाकर जब 7वें माह का होता है, तब वह जाकर के जगता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन वगैरह सब ये है, नर्वस सिस्टम काम करने लगे। अब देखता है कि अरे हम नरक के समुद्र में कहां से आ गए। एमनियोटिक फ्लूइड को कहता है कि नरक के समुद्र में हम कहां आ गए। तो याद करता है पिछली पीढ़ियों को। इसने एक बायोजेनिक ला है, ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फिलोजेनी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उसके जो ग्राफ देखा, यूरोग्राफ, तो पाया कि उसके हर 3 सेकंड पर ग्राफ बदल रहे हैं। तो 3 सेकंड से और 84 लाख से गुणा किया तो पाया कि 9 महीना 10 दिन हो जा रहा है। तो कहा करे ऋषियों ने जो योनियों की बात कही है, तो अपने पिछले अंसेस्टर पीढ़ियों की याद करता है, कौन से जन्म में कहा गए थे, किसके लिए मरे खपे, सब हमको भूल चुके हैं। हम नरक यहाँ पर पड़े, कोई हमको हेल्प नहीं कर रहा है। हम भी अपने 10वें 15वें दादा का नाम जानते हैं, कहीं 3 4 दादा के नाम जानते जानते सब खत्म। तो सोचेगा ना कि अपने हमें उन्हीं के धन पर हम पल रहे, और उन्हीं को भूल गए। कहा कि यदि हम जानते कि यही हमारी दुर्गति होगी, इनके लिए धन दे, तो सब राष्ट्र को दिए रहते। तो कहा कि हे भगवान, एक बार हमको निकाल दो, अब हम ज्ञान की साधना करेंगे और इस जरा मरण श्रृंखला से बाहर निकलेंगे। ऐसा संकल्प लिया, बाहर आ भी गया। और आ जाता है तो धीरे धीरे कुछ दिन तक तो याद रहता है पालने में, लेकिन मिल्क फीडिंग जो चल रहा है, और मिल्क फीडिंग में किस तरह के भाव आ रहे हैं, अब उसको नशा चढ़ना चल रहा है। सुखदेव मुनि ने इसलिए मिल्क फीडिंग नहीं किया कि नहीं नहीं, हमको सारा याद है, हम अपना भुलकड़ी नहीं चाहते, चल पड़ा, दूध तक नहीं पिया। और यहाँ पर दूध पिलाया भी जाए तो मदरसा की तरफ पिलाया जाए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, एक आत्मज्ञान का दूध जा रहा था। तो गायत्री मंत्र बोलते हुए जो माताएं बच्चों को नहाए धुलाए और ये करते हैं, गर्भावस्था में करें तो सब तेजस्वी ब्रह्मर्षि होंगे ही होंगे, ना होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसकी गढ़ाई चल रही बढ़िया से। तो यह एक बात रहती थी, भारत में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के क्रम में चलते थे, तो इस श्रृंखला से निकाला जा सकता है उस क्रम का। तो ठीक है, ये दोहराते हैं, आप दोहरा लीजिए तेजी से। नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। कहा कि हे अर्जुन, दो रास्ते को जानते हैं कि किस तरह की जीवन शैली अपनाया जाए तो हमारी गति ऊर्ध्वगामी होती चली जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में इनलाइटेड होगा। और किस तरह के जीवन जिएंगे तो नीचे जाएंगे, तो वो अब मोहित नहीं होगा संसार के आकर्षणों से। आगे चलकर देखिए, समापन वाला उदाहरण दीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। ये है त्रिष्टुप छंद में है, तो इसको थोड़ा लयबद्ध करेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम यत्तेति तत्सर्वं निरं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यं। कहा कि जो वेदों में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु, यज्ञ तप दान वेद के अध्ययन करने से जो समग्रता को भी पा करके जो फल मिलता है, अत्येति, इसको भी पार कर जाता है यह साधक। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम, इसको छलांग लगा करके सीधे जा करके ब्रह्म तक विक्षेप उस स्थान को पा लेता है, अध्ययन जो अनादि सनातन परम प्रदेश को प्राप्त कर लेता है। बोलिए ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम
अष्टमो अध्याय यहाँ पर संपन्न हो गया है, समाप्त हो गया। और हिंदी में इनका वाचन कोई कर सकते हैं क्या? मीनाती है उसके निपट देखिए तो 7 श्लोकों का हिंदी में पद्य शैली में क्या गुरुदेव ने अनुवाद किया? जी प्रणाम बाबू जी, सभी को प्रणाम। जो है अव्यक्त और अक्षर, बस आवाज दीजिए। वही परम गति हाँ, है ललाम। जिसको पा आवागमन मिटे, वह ही है मेरा परम धाम। जो है अव्यक्त और अक्षर, बस वही परम गति है कलाम। जिसको पा आवागमन मिटे, वह ही है मेरा परम धाम। जिसमें सुस्थित है सभी भूत, जिससे ये सारा जगत व्याप्त, अव्यक्त सनातन परम पुरुष है परम भक्ति से सदा प्राप्त। जिसमें सुस्थित है सभी भूत, जिससे यह सारा जगत व्याप्त, अव्यक्त सनातन परम पुरुष है परम भक्ति से सदा प्राप्त। जिस पथ पर चलकर योगी जन तन त्याग लौट आते न यहाँ, वह भी अर्जुन बतलाऊंगा, जिससे वे आते लौट यहाँ। जिस पथ पर चलकर योगी जन तन त्याग लौट आते न यहाँ, वह भी अर्जुन बतलाऊंगा, जिससे वे आते लौट यहाँ। है शुक्ल मार्ग से जाते जो, है शुक्ल मार्ग से जाते जो, षट मास उत्तरायण नरवर, वे ब्रह्म विद्य योगी जन ही, जाते ब्रह्म देह तज कर। वे ब्रह्म विज्ञ योगी जन ही, जाते ब्रह्म देह तज कर। षट मास दक्षिणायन में जो, षट मास दक्षिणायन में जो, जाता सकाम योगी मरकर, शुभ कर्मों का फल भोग, स्वर्ग से आता लौट इसी भू पर। शुभ कर्मों का फल भोग, स्वर्ग से आता लौट इसी भू पर। है देवयान और पितृयान, है देवयान और पितृयान, यह मार्ग सनातन कहलाते हैं। शुक्ल मार्ग से अनावृति और कृष्ण मार्ग से दुख पाते हैं। शुक्ल मार्ग से अनावृति और कृष्ण मार्ग से दुख पाते। इससे तू योग युक्त होकर, इससे तू योग युक्त होकर, मुझको पाने का कर साधन। योगी न कभी मोहित होता, करके दोनों मत का पालन। योगी न कभी मोहित होता, करके दोनों मत का पालन। तपदान यज्ञ अध्ययन वेद में, तपदान यज्ञ अध्ययन वेद में, कहा गया जो पुण्यतात, कर प्राप्त परम पद वह योगी, तजता उसको जो जीव गात। कर प्राप्त परम पद वह योगी, तजता उसको जो जीव गात। जी सभी को प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। धन्यवाद मीना दी। देखिए इसमें तो ये चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग गूढ़ार्थक है, इसलिए कहा कि जो तत्व से जानता है वही इसको सही जानता है। तो उसको तत्वज्ञान, इसकी आध्यात्मिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि जो अन्य जगह कहा था कि पितामह उत्तरायण की वो जो कुंडलिनी जागरण की साधना नहीं किए थे उसके पहले, तो यही उनकी एक साधना बाकी रह गई थी। तो उन्होंने सर्वया पर पढ़े पढ़े किया। योग ऋषि वहां पर बताते हैं गुरुदेव अपने भाष्य में कि उन्होंने एक एक महीने के लिए एक एक चक्र पर काम किया, पढ़े पढ़े। कहा कि अब यही अवसर है कि जब शरीर छोड़ना है तो हम क्या करें कि अपना पुनरावर्तित शिक्षाजीवी हैं, तो भी देखा कि यहाँ पर सारे प्रयास करने के बावजूद भी उस तत्व के लिए हम क्यों नहीं साधना करें जहां पर ये सारी श्रृंखलाएं विलीन होती हो जाए। तब लगा है तो सरसिया पर एक एक महीना लगा दिया था एक एक चक्रों को जगाने में। इसी को उत्तरायण की साधना कहते हैं। तो इसमें है इससे उत्तरायण दक्षिणायन से इसका नहीं, संत कभी भी शरीर छोड़े तो वो रात्रि में या दिन में जाएगा,
कि जैसे ही पृथ्वी से आप ऊपर उठ जाते हैं, तत्व दृष्टि कहता है, तत्व ज्ञान, तो सूर्योदय सूर्यास्त खत्म, सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस आयाम से उसको यहाँ पर व्याख्या नहीं होगी। यह उपनिषद है तो हमेशा सत्य की व्याख्या करता है। तो ये एग्जाम्पल लिया जाता है इसमें कि जैसे ये 6 महीना इधर सूर्य गई, सूर्य नहीं, सूर्य की गति हो जाता है उत्तरायण, तो हम आत्मिक सूर्य हैं, तो हम भी अपनी गति को और क्रमशः हर चक्रों में ऊपर जाते जाएंगे तो उसकी रोशनी बढ़ती जाती और उसका जड़त्व तो कम होते जाता है। कोई बल्ब है, चादर ढक दें तो बहुत धीमा धीमा दिखाई पड़ेगा, यह कुछ लग रहा है, कुछ है इसमें, लेकिन वो रोशनी नहीं आ पाएगी। कागज भी बल्ब में लगा दिया जाए तो फूल तो भी उसका क्षण रुक जाए, और उसी बल्ब को पानी में जला दें, स्वादिष्टान चक्र जल, तो कुछ अधिक दिखेगा। उसी बल्ब को यदि हम अग्नि तत्व में जला दें तो वहां पर और उसकी इल्यूमिनेशन बढ़ जाती है। देखते हैं 2-4 दीपावली में खाली छोटे छोटे जुगनू रहते हैं, आसपास के अग्नि में लगता है कि काफी रोशनी है। और भी यदि उसको हम वायु तत्व में जला देते हैं तो उसकी रोशनी और बढ़ती है और उसका डार्कनेस कम होगा। देखिए इसको कहते हैं ऊर्ध्वगमन, ज्योतिर्गमय। आकाश तत्व में जहां पर बिल्कुल बादल वगैरह ना हो, चांदनी रात्रि जो होता है, वो शरद पूर्णिमा कितनी आह्लादनी है, बिल्कुल आकाश सब छतर दिखे, कितना रोशनी, लगता है कि सब आदमी पढ़ लेगा। और भी यदि आकाश से ऊपर मन वाला लेयर, जब महत्व तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको साफ कर दिया जाए तो आत्मा का प्रकाश दिखे कितना है। तो इसको कहेंगे उत्तरोत्तर उसकी रोशनी बढ़ रही है। तो ये ज्योतिर्मय पुरुष उसको ले जा रहा है बड़े ब्रह्मलोक को, और उसका सुख आनंद मिल जाएगा कि मेरी इतनी विराट सत्ता है, तो फिर क्षुद्रता में किसी काल में फिर नहीं आएगा। इसके दुष्कर इसको कह दिया था कि न पुनरावर्त, एक बार भी आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर उसकी बुलकड़ी नहीं आएगी कभी, क्योंकि हर निमिष मात्र को बात बात याद आता है। जब हम लोग के सामान्य जीवन में कोई घटना घटी है वो बार बार याद आते रहता है, तो जो बुद्धत्व किया है तो वो फिर न पुनरावर्त। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि उस परम पद को पाने वाला फिर न पुनरावर्त। तो चलिए प्रश्नोत्तरी है क्या कहीं से, यहाँ पर दीजिए, उनको दीजिए, माइक दीजिए। हाँ, हाँ, माइक से क्लियर नहीं था, इसे पूछिए, इको हो रहा है। आत्म साक्षात्कार और, हाँ, अपने 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 स्वरूप को जानना। तो मैं क्या हूँ, कहाँ, जब करते हैं ध्यान अपने आप के बारे में, कि अपने कहीं भी हम जब अपने के बारे में जानते हैं कि भीतर में मैं शब्द है, कि मैं सुनता हूँ देखता हूँ, वो मैं क्या है, इसके बुद्धत्व को आत्म साक्षात्कार करेंगे। और सारी सृष्टि को इस मैं अपने अस्तित्व के चलते भी कहाँ पर है, तो सारे सृष्टि के सारे प्रश्न कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्म साक्षात्कार उसके साथ तालबद्ध हूं। आत्मा और परमात्मा जब दो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है, अच्छा यह भी साक्षात्कार हो जाता है, तो पता चल जाता है कि यो असौ आदित्य पुरुष सो असौ अहम, अहम ब्रह्मास्मि। जब यहाँ पर आया था ना कि ब्रह्मरंध्र में करें, तो जैसे ही हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने की दिशा में चक्रों का जागरण करते जाते हैं तो इल्यूमिनेशन बढ़ती है, दृष्टिकोण विकसित होता है, सब में अपनत्व दिखने लगता है, और आत्मिक दृष्टि से देखते ही वस्तु में परिवर्तन होने लगती है। तो पता चलने लगता है, फिर भी एक भीतर में ऑब्जर्वर बचा रहता है, देखने वाला। तो यह करते करते दिखाई पड़ जाता है कि मैं मृत्यु भी नहीं, तो अमृत पा लिया। और इसके भी देखता है कि मेरे भीतर, जब ध्यान करता है कि मेरे भीतर में ये अनुभव की सत्ता कहाँ से आई है, तब देखता है कि अनंत एक आनंद में चिदाकाश हमारे भीतर में भी है, जिसके चलते मेरे यह बुद्धत्व था। तो वहां पर अहम ब्रह्मास्मि कहता है।
तो वो जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार कहलाएगा। वहां उसके नीचे तक आत्म साक्षात्कार रहता है, ठीक जस्ट नीचे वाला आत्मा से श्रेष्ठ सिर्फ परमात्मा। तो उन दोनों के बीच वाली होगी लेयर, तो उससे नीचे रहा आत्म साक्षात्कार। इससे नीचे रहेगा तो इन लोगों का साक्षात्कार, भूलों का साक्षात्कार, भूअलों का साक्षात्कार, ऐसे कहेगा। मैं सूर्य उपासना करता हूं, तो वहां पर कहा उनके राजर्षि ने कि आपकी गति सिर्फ सूर्य तक होगी। दिन का उपासक हूं, आपकी गति दिन तक होगी। इसी आधार पर कहा है। तो ये भी एक साक्षात्कार है। या नहीं मैंने देखा ऐसा है, ठीक है आपने देखा। एक है कि देखा लेकिन उसके मन भावनाओं को नहीं देखा। तो आंखें जो देखती है सही नहीं देखती। आंखों के एक लिमिट है। व्यक्ति को देख लिया, उसके मन को क्या सोच रहा है नहीं देख रहा है, भावनाएं नहीं देख रही है, और रिजल्ट भावनाओं के आधार पर मिल रहा है। देखे ना इसमें। तो अब रह गया कि साक्षात्कार किसका किया, भावनाओं का किया कि शरीर का किया। शरीर का देखेंगे साक्षात्कार, तो उसका किरणें आकर अपने शरीर में खलबली करेंगे। उसके गुण प्रतिभा को देखेंगे तो अपने भीतर की प्रतिभा थोड़ी सी बेचैन होगी और थोड़ा सा ऊपर उठेगी, या तो मोटिवेटेड होगी, या कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा प्रतिभा के लेयर में। उसके उसके भावनाओं को यदि हम देखते हैं, उसके स्वभाव को, तो अपना स्वभाव मोटिवेट होता है। यदि उसके और भीतरी परत आत्मा को देखेंगे, तो अपनी अपनी आत्मा वाला आत्मिक प्रेम बढ़ना शुरू होता है। तो ये भी एक साक्षात्कार है। कौन से लेयर का? तो साधक आगे बढ़ते जाता है तो साक्षात्कार और रिफाइंड होते जाता है, अनुभव। ठीक है। भावनाओं में भावनाओं की आहुति, जैसे हम लोग दीप यज्ञ करते हैं सर। दीप यज्ञ में तो कोई आहुति नहीं डाल रहा है, दीपक जल रहा है, सब जगह मंच पर जल रहा है। अब सिर्फ हमें परमात्मा के अग्नि कुंड में अपनी आत्मा का आहुति डालनी है। तो वहां पर भावनाओं की में भावनाओं की आहुति डालेगी। अंतरिक्ष में हम अपनी आहुति डाल रहे हैं कि हमारी भावनाएं पूरे अंतरिक्ष में जाए और ये हमारे लिए रक्षा कवच बने, विराट बने। तो भावनाओं की भावनाओं में आहुति होगी। परमात्मा सृष्टि में घुला हुआ है। अब हमारी जो आत्म सत्ता है, अपना सोचने की अपनी जो अहंकार कल्पना, जो हमारी अपनी बौद्धिक मनोभूमि है, इस मनोभूमि को विराट बनाने के लिए उनमें समर्पित कर रहे हैं। तो ये भावनाओं की भावनाओं में आती है, जो दीप यज्ञ में हम लोग करते हैं। क्या? दिवंगत आत्मा क्या है? दिवंगत आत्मा कहा जाता है कि प्रकाश के बॉडी में जो चले गए। दिवो मन प्रकाश, गत मन गए। यानी कि जो फिजिकल बॉडी में ना है, इथरिक बॉडी में हो, एस्ट्रल बॉडी में जो जी रहे हैं, या फिर जो कॉस्मिक बॉडी में चले गए, ये सब दिवंगत प्रकाश के शरीर में अब रह रहे हैं मरे नहीं हैं, लेकिन हाड़मांस के शरीर में नहीं। तो उनको यदि केवल बायोप्लाज्मिक में है तो प्रेत योनि है, और यदि इथरिक बॉडी में उधर पे चला गया है तो ऊपरी कक्षा में, तो पितर योनि में चला गया। तो वो थोड़ा सुख में रहेगा, उसकी इच्छाएं इस तरीके से तृप्त नहीं रहती। तो उतना भर कोशिश किया जाता है कम से कम शरीर छोड़े भी, तो उसके जो इसकी कालिमा है, काली काले धुएं होते हैं, किरणें होती है प्रेत योनि में जाने वालों। गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, एक अनुष्ठान लघु कर दे उसके निमित्त, या इसको ब्रह्म जय कहते हैं, तो काली किरणें झड़ जाती। इसलिए कहा कि वो आउरा को क्लीन करने वाला मंत्र है। मैडम ब्लेवटस्की ने कहा इसके बारे में। अर्थात कि गायत्री महामंत्र की विशेषता है कि सीधे आभा मंडल को ही क्लीन कर देता है। तो आभा मंडल क्लीन हो गया, तब फिर जाकर के इस ज्योति अभिमानी देवता में हो गया, और ऊपर जाएगा वो, प्रेत योनि में नहीं जा सकता। और भी आभा मंडल को तेजस्वी हुआ तो ऋषियों के क्षेत्र में चला जाएगा, और ऋषियों के चला गया तो फिर देवतीर्थ हो गया, और वो उधर चला जाएगा। ऋषियों देवताओं का जो होता है वो एक ही तरह से देवतीर्थ मुद्रा में देते हैं, दिव्य पितरों का दिल निर्ग उत्तरायण और दक्षिणायन करके। तो ये हुआ करता है दिवंगत माने प्रकाश शरीर, बस। ठीक है, एक ही आदमी से प्रश्न न करें। तो पूछ दिया है तो वो इच्छा मृत्यु था, तो मृत्यु की इच्छा थी।
तो वो चाहते तो और सरसैया पर पड़े या फूलों की सैया पर पड़े या अपने कर्म फल के आधार पर, कहीं न कहीं पर कुछ गलतियां ऐसी हुई होंगी जिसका रिजल्ट ऐसे ही होगा बस। तो उन्होंने अब इसका कारण पूछा था, द्रौपदी चली गई थी वहां पर ये करने के लिए, तो उन्होंने उत्तर देते थे। और जब सर तो उन्होंने जो कहा था कि यहाँ पर आप चुप क्यों बैठे थे जब वहां पर ये बात बन रही थी, तो यहाँ पर चीरहरण के समय वाली बात पूछी। और यहाँ पर गायत्री मंत्र में वद नारी बिना कन्या, गायत्री मंत्र में नारी की महत्ता पर चर्चा कर रहे, तो उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था कि किस तरीके से खान पान का संस्कार बिगाड़ देता है आदमी को, और अपनी आंखों के सामने अनिति देखते हुए नहीं उसको हटा सकते। तो आगे एक पूछा, जब सरसैया पर पड़े थे तो एक यादव सैनिक गया था दौड़ कर वहां, अचानक इनका ब्रह्म ज्ञान सुन करके कहा कि हे पितामह, आप तो बड़ा सुंदर ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि अच्छा कर्म करने वाला अच्छा पाता है, महात्माओं की आप तो युद्ध भूमि में मरे, सीधे स्वर्ग जाना चाहता है ना, युद्ध में मरने वाला स्वर्ग में जाता है, और इतने बड़ा आत्मज्ञान के भी धनी आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं, फिर आप सामान्य आदमी से भी बदतर इन बाणों के सैया पर क्यों पड़े हुए सटपटा? यदि कर्म का फल मिलता है इसका मतलब है कि जरूर आपने कोई घिनौना कर्म किया है या ऐसा कर्म किया है अच्छा भी हो जिसका रिजल्ट ऐसा होगा, या यदि ऐसा नहीं हुआ है आप करके तो कर्मफल की व्यवस्था को हम नहीं मानते। सीधी प्रश्न, बिल्कुल विवाद प्रश्न किया था सरल। इसका मतलब कर्मफल व्यवस्था पर से हमारा विश्वास उठ रहा है। आपके जैसा महात्मा व्यक्ति और युद्ध भूमि मरा हो, जीवन भर लोगों के हित में काम किया, वह जब सर से यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी कर्मफल की व्यवस्था पर से विश्वास हट रहा है, तो पहले इसका उत्तर बताइए कि ऐसा क्यों है, आप अपना वाला उत्तर बताइए। तब वहां पर प्रवचन देना बंद कर दिए थे, इधर सोचे ही नहीं थे कि हमसे ऐसा भी कोई प्रश्न करेगा हमारे ही बारे में। तो कहा कि देखो अब हम प्रवचन करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, अपनी समस्याओं का समाधान, वो दूसरों का उत्तर देने का हक ही नहीं उसको कि हम दूसरों को भाषण दें। तो अब अपने ध्यान में लगाने लगे, सोचने लगे कि कौन सी गलती का ये फल हो सकता है। वो गायत्री साधना किए थे तो पिछले कुछ जन्मों को देखने की उनमें शक्ति आ गई थी। इस जन्म में देखा कि कोई ऐसा पाप नहीं है जिसका रिजल्ट ऐसा, पिछला जन्म देखते हैं उसमें भी कोई वैसा नहीं मिला जिसका, उसमें भी धर्मात्मा रहे, पिछले अनेकों जन्मों में धर्मात्मा रहे, चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां इतना जन्म को देख लिया, तो उतने जन्म में कोई वैसा क्रियाएं नहीं थे जिसका रिजल्ट ऐसा। अब इससे अधिक उनको तप शक्ति नहीं थी। अंत में कहा कि हे आर्ष पुत्रों, अब मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं दूंगा, मौन हो रहा, क्योंकि इससे अधिक हमारी क्षमता नहीं है पिछले जन्मों की देखने की। इसका उत्तर हम खुद नहीं अब समझ पा रहे कि ऐसा क्यों। तो मौन हो गए, जैसे ही मौन हुए तो उनके दिमाग में, यानी कि जैसे ही आप विषादग्रस्त होते हैं, विषाद योगुना प्रथमोध्याय, अपना हिम्मत लगा करके भी हार जाना ईश्वर का अवतरण प्रक्रिया है। एक रोशनी है दिमाग में, कहा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, ये हम लोगों की हजारों जन्म की कहानियां जानते हैं, इन्हीं से प्रेयर किया जाए कि ये बताएं कि हमारे कृष्ण का क्या कर्मफल की व्यवस्था है। और सब लोगों ने प्रेयर किया तो महादेव वहां पर कि आप बताएं, आप पुराण हैं, आप पुरुष हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हे पितामह, आप सही बोल रहे हैं कि 13 जन्म तक देखने की जानकारी है और 13 जन्मों में कोई गलतियां ऐसी नहीं किए थे जिसका परिणाम ऐसा हो, ये भी सही। लेकिन यह व्यक्ति भी सही पूछ रहा है प्रश्न कि यदि गलती नहीं की हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर्मफल भोग रहे हो। तब कहा कि देखिए ये आपकी घटना है ठीक 14वें जन्म का, यानी एक जन्म और अधिक जानते रहते तो कुछ इसका खांचा बिठा लेते, ऐसा कुछ तो बंदी मिलता। कुछ हुआ क्या कि पिछले 14वें जन्म में आप एक राजकुमार थे, और अभी एक अच्छे भी धर्मात्मा राजकुमार थे, उसमें भी आप धर्मशील थे, लेकिन गए हुए थे शिकार करने, शिकार करना राजाओं का धर्म, हम क्षत्रिय मृगया बन करें। लेकिन कैसे
शिकारों का। तुम सम खलमृग खोजत फिर, जो प्रजा को परेशान करता है ऐसे लोगों का सिर्फ शिकार कर। सिर्फ हिंसक जंतुओं जो नरभक्षी हो गया हो और वो कभी आकर के गांव में किसी को बच्चा खा लिया चबा लिया, इन्हीं लोगों को जंतुओं को मार सकते हैं। निरीह पशुओं को हत्या करेंगे तो भगवान जबड़े तोड़ के रख दे। तो तू गया था, तुमको एक हिंसक जंतु भी मिला, उसी को खोज में गया था और मार भी दिया तीर से। तो पहला तीर तो तुम्हारे छोड़ा उस पर, तो वो तीर लगा नहीं था उस पर, वो थोड़ा छटक कर इधर उधर चला गया, हिल गया था वो इमेज। तुमने दूसरा तीर निकाला, इसको मारा, शिकार तो मर गया, पुण्य काम तुम्हारा है वहां पर। लेकिन वो जो तीर खाली चला गया था वो तुम्हारे मौत का ही कारण बन गया। वो खाली तीर ज्यादा जा रहा था, भागते जा रहा था, तो एक वृक्ष पर एक सांप सो रहा था, उसके फन में जाके तुम्हारा लगा। सोए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते, वह ईश्वर के गोद में सो रहा है। वह सोया हुआ फन तुम पर लगा, अजगर सांप था कोई, और तुम्हारा तीर का वेग इतना था कि सांप को टांगे टांगे भागने लगा। जब वेलोसिटी इसका कम हुआ तो नीचे गिरा, और गिरा तो जमीन पर नहीं न पानी में, एक बबुल के कांटों के पेड़ पर उस एरिया में गिरा कर खचा खच ढेर सारी कांटे चुभ गए थे। हे पितामह, उसके शरीर में जितनी कांटे थे ठीक उतने ही काउंटिंग में तुम्हारे शरीर में तीर है, एक भी फालतू नहीं। हम क्या कर सकते हैं, कर्मणा गहनो गति। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यह बात आ गई थी। वह छटपटा करके मर रहा था बुंद बुंद करके। एक दिन, दो दिन, दो, चार, 10, 12, जितने दिनों बाद उसकी मौत हुई, ठीक उतने ही दिनों बाद तुम्हारा उत्तरायण तुम्हें सामने आएगा। और एक जो अंतर देख रहे हो कि उसको कष्ट हो रहा था, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है, तो तुमने गायत्री साधना जो किया है, इससे शरीर से तुम्हारी आसक्ति खत्म हो गई। इस आसक्ति खत्म होने के चलते शरीर के पीड़ा को तुम अपने ऊपर नहीं ले रहे। तो एक संत मरता है तो माला उतारने का आनंद होता है, हल्का होता है। और संसारी व्यक्ति मरेगा तो हजार विषयों की तरह कष्ट होता है, क्योंकि वो शरीर भाव में रचा पचा हुआ है ये। तो छठ व्रत में हम लोग अर्घ देते हैं, ये क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान का अर्घ दिया तो नहीं, गोल गोल घूमते हैं। उसमें एक बड़ा प्यारा मंत्र बोला जाता है, ओम यानी कानी च पापानि ज्ञाता गात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये न के न, किसी भी प्रकार के ज्ञात और अज्ञात, जानते हुए नहीं जानते हुए जो भी पाप बन पड़े हों, वे सब नष्ट होते हैं। कब? प्रदक्षिणा पदे पदे। ईश्वर के अनुशासन में कदम मिला करके चला जाए तो योग क्षेमो वहां में। यह बात बोली यज्ञ भगवान की है। अभी हम शांति पाठ कर लें, और आज पूर्णाहुति है, तो आज विधिवत पुरुष सूक्त से भगवान श्री राम का पूजन भी होगा। विधिवत हम लोग पर्व मनाएंगे नवरात्रि, इसका 9 दिवसीय साधना सत्र की पूर्णाहुति है। सभी लोगों को प्रणाम, सभी को शुभकामनाएं, शांति का। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।